नमस्कार दोस्तों। ट्रेडर्स एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में, बट क्रिप्टो के अंदर। अब आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा है, मेरी लाइव वीडियोस देखी हैं, मेरे लाइव ट्रेड्स देखे हैं, वहाँ पर मैं ऑप्शन ट्रेड्स ले रहा होता हूँ। तो आप लोगों का सवाल आता है कि सर हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम इंडियन मार्केट्स में ऑप्शन सेलिंग कर पाएँ, मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो हम कैसे सीखें, क्या तरीका है। तो आज मैं वो सारे सोल्यूशंस लेके आया हूँ आपके लिए। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे स्ट्रैडल्स के बारे में। ओके, स्ट्रैडल्स क्या होते हैं, ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए आपको, एंड ऑप्शन सेलिंग क्रिप्टो मार्केट्स में ऐसा क्या बेनिफिट है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, मैं धीरे धीरे वन बाय वन जाऊँगा और उसके बाद मैं आपको प्लेटफॉर्म भी बताऊँगा कि किस प्लेटफॉर्म पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, एंड स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा, तो सारी चीज़ें आप सीखोगे। सो वीडियो के साथ बिल्कुल हुक्ड रहो, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ओके, आई विल मेक श्योर दैट आई डोंट वेस्ट योर टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ, सबसे पहले गाइस एक सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं मैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप क्या करते हो? आप फ्यूचर बाय करते हो। ठीक है, फ्यूचर बाय। अगर मार्केट नीचे जाती है तो आप क्या करते हो? फ्यूचर सेल। ठीक है, सिंपल है, राइट? ये दो चीजें करते हो। अब यहीं पर मैं इसको ऑप्शन की दुनिया में लेके आऊं तो आप क्या कर सकते हो? आप दो चीजें कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो वी कैन डू टू थिंग्स। या तो हम लोग पुट बाय करेंगे, पुट बाय, ठीक है, या फिर हम लोग करेंगे कॉल सेल। ठीक है, कॉल को सेल करेंगे। आप लोगों को पता है हमें प्रीमियम खाना है, सब कुछ करना है, तो सबसे इजी वे होता है। अब दूसरी चीज, तो जब मार्केट ऊपर जाती है तो आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे? आप यहां पर कॉल को बाय कर सकते हो या फिर पुट को सेल कर सकते हो। प्रीटी सिंपल, राइट? ये चीज होती है। ठीक है, ये तो हो गया मोस्ट ऑफ द टाइम। अब आपको पता है कि इंडियन मार्केट्स का एक बड़ा सीधा सौदा होता है। इंडियन मार्केट ना 70% ऑफ द टाइम क्या रहती है? साइडवेज रहती है। ठीक है, साइडवेज रहती है। अब बट हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बिटकॉइन की बात। ठीक है ना, हम मेजरली सारी जो ट्रेडिंग ऑप्शन की करने वाले हैं वो बिटकॉइन में करने वाले हैं। हम इथेरियम, सोलाना इन सब में नहीं करेंगे। दोस्त के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, बट आई फील वो उतने लिक्विड नहीं है। बिटकॉइन बहुत लिक्विड है, तो हम उसमें काम करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारी फीस भी कम लगने वाली है जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात करूंगा। तो एटलीस्ट यू आर बेटर ऑफ कि आप बिटकॉइन ही काम करो। ठीक है, सो नाउ आप लोग अगर आप एक चीज नोट करोगे कि क्रिप्टो मार्केट्स जो होती हैं वो 24 घंटा चलती हैं, 24 आवर्स, 365 डेज। ठीक है ना, तो आप एक चीज बताइए, क्या पूरे दिन मार्केट अप होती है? ऑब्वियसली नॉट, पूरे दिन तो मार्केट अप नहीं होती है। मार्केट साइडवेज रहती है, ब्रैकेट बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर साइडवेज होती है, ब्रैकेट बनाती है, फिर ऊपर जाती है। अब ये जो साइडवेज होती है तो उसमें मैं पैसे कैसे कमाऊं? ठीक है, बहुत बार होता है कि मार्केट एशिया सेशन के अंदर कुछ नहीं करती है, लंदन में कुछ नहीं करती है, न्यूयॉर्क में फट जाती है। अभी जो 2 सेशन में मार्केट ने कुछ नहीं किया, मैं कैसे पैसे कमाऊं? इसके अंदर एक बहुत प्यारा लूप होल है जो आप ऑप्शंस के द्वारा कंटेन कर सकते हो। ठीक है ना, तो मार्केट क्या करती है? मार्केट एक ब्रैकेट में आ जाती है। ठीक है ना, मार्केट कम्स इनसाइड अ ब्रैकेट। तो जब भी ये ब्रैकेट वाली गेम आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हैं, जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मार्केट कहीं ना जाए, मार्केट एक रेंज में बंध जाए। बस इतना हमारा काम है। अगर ये हो जाए, इससे इजी कुछ नहीं है। अब नॉन डायरेक्शन में क्या क्या आता है समझते हैं। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, ठीक है, एनडीएस। इसमें क्या क्या आता है? इसके मेजरली दो चीजें होती हैं। एक है स्ट्रैडल, एक है स्ट्रैंगल। ठीक है, अब स्ट्रैडल क्या होता है? लेट्स से अज्यूम बीटीसी की प्राइस इस टाइम पे है 67,000। ओके, 67,000 है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मुझे लगता है कि मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट अभी एक ब्रैकेट में रहने वाली है, अभी एक रेंज में फंस गई है मार्केट, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं स्ट्रैडल प्लान करता हूं, लेट्स से। ठीक है, मैं स्ट्रैडल प्लान करता हूं। तो स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है? सेम स्ट्राइक, पुट एंड कॉल शॉर्ट।
ठीक है, हम यहाँ पर पूरे टाइम शॉर्ट के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल। हम लॉन्ग स्ट्रैडल्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम ओनली शॉर्ट और हर चीज शॉर्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो जब भी मुझे लगता है कि मार्केट कुछ खास मूव नहीं करेगी, एक टाइट रेंज में मार्केट फंसी हुई है, तो मैं एक स्ट्रैडल बेच सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है। मार्केट कहीं मूव नहीं करेगी तो मुझे दोनों तरफ से डिके मिलेगा, मैं पैसे बना लूंगा, प्रीटी सिंपल, ठीक है। स्ट्रैंगल क्या होता है, अगर मान लो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा मूव आ गया, ठीक है, अब उसके बाद मार्केट हो गई शांत, यूं हो गई मार्केट, तो मुझे पता है कि ये रेंज और ये रेंज या फिर ये रेंज, ऐसा कुछ ब्रैकेट बन जाएगा मार्केट के अंदर। तो अगर मैं नीचे की पुट शॉर्ट कर दूं, ऊपर की कॉल शॉर्ट कर दूं और मार्केट एक दो दिन इसी रेंज में रहे, तो मेरे को फ्री के पैसे मिलते रहेंगे, तो मैं क्यों ये चीज ना करूं, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं शॉर्ट स्ट्रैटेजी खोल लूंगा। अब इसी के दो छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी इंडियन मार्केट्स में ऑप्शन ट्रेड किए हैं, सेल किए हैं, या एटलीस्ट आपने थोड़ी पढ़ाई की है, तो आपको पता होगा कि दो छोटी छोटी वेरिएशंस होती हैं इंडियन मार्केट की, जो आप समझोगे। वो क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है, और ये आप स्ट्रैंगल भी ले लो, इनमें आप हेजेस बना सकते हो। तो हेजेस कैसे बनते हैं, हेजेस बेसिकली आप ऊपर की कॉल बाय कर लो, ठीक है ना। मान लो अगर आपने ऊपर कॉल शॉर्ट की हुई है, तो आप एक फार आउट ऑफ द मनी की कॉल बाय कर लो। आपने नीचे पुट शॉर्ट की हुई है, तो एक फार आउट ऑफ द मनी की पुट बाय कर लो, ठीक है ना। तो आपका क्या बनता है, एक हेज बन जाता है। वो हेज क्या बन सकता है, वो हेज आपका आयरन कॉन्डोर बन सकता है, या फिर आयरन फ्लाई बन सकता है, ठीक है। अब इसी के बहुत सारे वेरिएशन है, जिसमें बैटमैन स्ट्रैटेजी आ जाती है, जेड लिजर्ड आ जाती है, बथेरी स्ट्रैटेजी है, बट हम लोग इतने पे ही रहते हैं, ये इनफ है काम करने के लिए, ठीक है। बट आज की वीडियो में मेरा मेन फोकस यही रहेगा, ठीक है ना। शॉर्ट स्ट्रैटेजी सबसे इजी है, सबसे इजी समझने के लिए है, आपको ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है, और आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा ऑप्शन सेलिंग के टूवर्ड्स, ठीक है, समझ गए बात। तो हम लोग इस पे फोकस करने वाले हैं, शॉर्ट स्ट्रैटेजी, दैट्स इट, ठीक है। अब एक बार ना मैं पहले आपको समझा देता हूं कि हम स्ट्रैटेजी क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ना और चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, ओके। बिफोर मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाऊं, प्लेटफॉर्म बता देता हूं। प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, प्लेटफॉर्म रहेगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अब ये प्लेटफॉर्म क्यों रहने वाला है, ये अकेले प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे ज्यादा लिक्विड ऑप्शंस मिलेंगे क्रिप्टो के, और जनरली किसी में मिलेंगे नहीं। बाइनेंस सब पे हैं, बट आई फील इस पे ज्यादा लिक्विड है, तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। CoinDCX पे भी है, बट वो अभी फेयरली न्यू है, तो दिस इज योर बेस्ट बेट। और अभी इस टाइम पे इनकी जो ब्रोकरेज है वो 0.1 है, ठीक है ना, 0.01, सॉरी 0.01, ठीक है। तो 0.01 इज टू लेस यार, आप आराम से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और इनके और स्ट्रैडल का एक बेस्ट पार्ट क्या है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो होता क्या है, आप एक कॉल का एक ऑप्शन उठाते हो और आप एक पुट का ऑप्शन उठाते हो। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंबाइन कर दिया है स्ट्रैडल को, अभी आप आगे सीखोगे, ठीक है। इन्होंने कंबाइन कर दिया है स्ट्रैडल को, एक ही इंस्ट्रूमेंट बना दिया इन्होंने, कि मतलब कॉल पुट अलग अलग खरीदनी नहीं पड़ेगी, एक ही इंस्ट्रूमेंट इन्होंने क्लब करके दे दिया है, ठीक है ना। अब स्ट्रैडल का चार्ट कैसे बनता है, अगर आप कभी स्ट्रैडल देखते हो ऐसे जाते हुए, कैसे बनता है, कॉल चल रही है 200 रुपए की, पुट चल रही है 150 रुपए की, ठीक है ना। तो स्ट्रैडल कैसे बनाया जाता है, इन दोनों को ऐड कर दो 350। अब अगर स्ट्रैडल यहाँ पर टूटता रहेगा, तो उसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों टूट रहे हैं, दैट्स इट। ये हमारा फेयर इंडिकेशन होता है कि स्ट्रैडल ब्रेक हो रहा है, नीचे जा रहा है और हमारे पैसे बन रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ही में क्लब करके आपको दे दिया, तो आपको ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि मैं ढूंढूं करूं ये सब चीजें करूं। तो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि आपको कैसे देखना, और आप स्ट्रैटेजी भी समझोगे, ओके। तो ट्रेडर्स, ये है डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म, जहां पर आप लोग ऑप्शन बेच सकते हैं, आप लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, आप ऑप्शन बिल्डर यूज कर सकते हैं। आपको स्ट्रैडल्स बनाना है, स्ट्रैंगल्स बनाना है, आयरन कॉन्डोर्स बनाना है, आयरन फ्लाइज बनाना है, या फिर सिंपली एक ऑप्शन सेल करना है। अगर आपको फ्यूचर बाय नहीं करना, आपको लगता है कि वहाँ पर ब्रोकरेज ज़्यादा लग रही है, तो आप एक सिंपली एक ऑप्शन सेल कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो आपकी ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आपका मार्जिन भी बहुत ना के बराबर लगेगा, ओके। बट आज की वीडियो में हम लोग मेजरली कवर करने वाले हैं स्ट्रैडल्स को, ओके, कि वहाँ पर आपका क्या एडवांटेज रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्लेटफॉर्म पे सीखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस पे अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो मेक श्योर आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसका एक बेनिफिट है कि आप हमारी कम्युनिटी में आ जाएंगे, जहाँ पर मैंने मास्टर क्लासेस एंड एक प्रॉपर कम्युनिटी, एंड जैसे भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ, मैं वहाँ शेयर करता हूँ, तो आपको सीखने को भी मिलेगा एंड आपको मज़ा भी आएगा, ओके। सो ऑन टू द वीडियो। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी होती है,
आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, एंड आपको स्ट्रैडल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अभी आपने सीख लिया कि स्ट्रैडल क्या होता है, नॉट अ प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। अब हमें समझना है कि स्ट्रैडल को ट्रेड कैसे करना है, क्या देखना है ऐसा स्ट्रैटेजी के अंदर अपने को, तो अपन वो समझेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, मैं अगर आपको बिटकॉइन की प्राइस बताऊं, पर ही तो थी, कहाँ चली जाती है, अच्छा ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस देखेंगे, आप तो अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस देखेंगे, आपको ये प्राइस दिख जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि मुझे इसके आसपास का कोई स्ट्रैडल बनाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये 66,400 चल रहा है, ओके। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा कि कौन कौन सी अवेलेबल स्ट्राइक्स है मेरे पास, तो 66,800, 67,000, तो ये 67,000 के आसपास का मैं पकड़ सकता हूँ। अभी एक्सपायरी होने वाली है थोड़ी देर में, तो दैट इज वाई $39 का, $39 का चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं चार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आज के में मेजरली हमको समझना है कि स्ट्रैटेजी अपन क्या यूज करने वाले हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक्सपायरी जो होती है वो 1 डे की होती है, ठीक है। नॉर्मल ऑप्शंस में आपको मल्टीपल एक्सपायरीज मिलती हैं, जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना टाइप। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रैडल्स जो रेडीमेड ये लोग दे रहे हैं, यहाँ पर बस 1 दिन की एक्सपायरी है, मतलब एवरी डे 5:30 एक्सपायरी हो जाती है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया है, स्ट्रैटेजी हम सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। देखिए, सबसे पहले आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। जब भी आप ट्रेड्स बनाएंगे, आपको 10 EMA और 20 EMA, ये दोनों आपको लगाने हैं, 10 EMA एंड 20 EMA, ओके। एट ऑल टाइम्स आप ये दो चीजें लगाएंगे अपने चार्ट पे। और आपको बस शॉर्ट के बारे में सोचना, आपको लॉन्ग नहीं करना। इन ऑप्शंस को लॉन्ग कभी नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ओनली शॉर्टिंग, ठीक है। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, बहुत सिंपल है स्ट्रैटेजी, टू द पॉइंट रखेंगे चीजों को। अगर आप यहां पर देखेंगे, आप देख सकते हैं जब भी मार्केट मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाती है, सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन आ जाता है एकदम। जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है, सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन आ जाता है। और आप ये देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली यहां पर क्या कर रही है, जब से यहां पर इसका ऑप्शन हुआ था तब से मार्केट गिरे जा रही है, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ऑप्शन जो आप रेगुलर ऑप्शन देखते हो उसमें ऑलरेडी पहले से सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑप्शन प्रोसेस चलता रहता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी प्राइस है 67,000 पे, मैं आपको समझाता हूं। लेट्स से प्राइस अभी है 67,000 पे, तो अभी क्या होगा, इसके आसपास की 8 या 9 स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल रहेंगी, 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब ऐसे करके कुछ अवेलेबल रहेगा। अब मान लो प्राइस एकदम से थोड़ी देर में 67,800 पे चली गई, और इनिशियल में मान लो नीचे की 4 ऊपर की 4 स्ट्राइक्स अवेलेबल थी, अब एकदम से ऊपर चलेगी, तो क्या होगा, एक नया स्ट्रैडल ओपन हो जाएगा। मतलब एज एन एक नया स्ट्रैडल ऑक्शन में आपको लिस्ट में दिखने लग जाएगा, वहां पर ऑक्शन लिखा होगा। उसका मतलब ये होता है कि एक नई स्ट्राइक प्राइस आ गई है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में इसकी प्राइसिंग आ जाएगी, और ऐसे कैंडल्स एकदम से बन जाएगी। ये देख रहे हो, ये जो कैंडल बन रही है ना, ऐसे कैंडल बन जाएगी। आपको इस कैंडल को इग्नोर करना है पूरी तरीके से, आपको थोड़ा सा वेट करना है सम सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंड डाउन बनने के लिए। जैसे ही कोई भी अप मूव आएगा और वहां पर एक एम पैटर्न बनता है, एम पैटर्न ये वाला बने, एम पैटर्न ये वाला बने, या एम पैटर्न ये बने, मतलब बेसिकली एक डबल टॉप टाइप का कुछ भी बनता है, एंड मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज देता है, आप शॉर्ट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है ना। आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं, आप यहां 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 शॉर्ट कर सकते हैं, सारे एरियाज हैं शॉर्ट करने के लिए। अब आपको इसके अंदर कोई बहुत बड़ा वेट नहीं करना होता कि जब तक ये जीरो ना हो जाए जब तक मैं इसमें बैठा रहूंगा, नहीं, ये चीज नहीं करनी है आपको। आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर मैं 300 to 400 पॉइंट्स निकाल लूं, ठीक है, ऑन अ रिस्क ऑफ अराउंड $150, मतलब 150 पॉइंट्स। अगर आप एक बिटकॉइन लेते हो तो $150 हो गए, एंड डिपेंडिंग अपॉन जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हो उस हिसाब से, तो बेसिकली 150 पॉइंट्स ले लो आप, तो हमारा रिस्क होता है 150 पॉइंट्स, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, अभी मैक्सिमम रिस्क होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें अगर आप 200x लेवरेज भी यूज कर रहे हो ना, तो इतना मैटर ही नहीं करता, सब सॉर्टेड सीन है। और आप देख सकते हो मार्केट क्या कर रही है, पूरे टाइम आप अगर देखेंगे चुपचाप डिके कर रही है, चुपचाप। 2-3 बार होगा मार्केट ऐसे स्टॉप हंट्स और ये सब चीजें करेगी, ये जनरली मार्केट
अगर एकदम से मूवमेंट आ जाए, कुछ आ जाए, तो मार्केट करती है सब चीज़ें। अगर ऐसा कुछ आपको मिल जाए तो आपको पता है कि आपको क्या, आपको आपके पास एक बहुत अच्छा एरिया आ गया दोबारा से शॉर्ट करने का। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर आप इस जोन पे देखेंगे, यहाँ पर क्या बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है, कोई क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, आपने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, अब यहाँ से क्या हुआ, एकदम से मार्केट ने आपका एसएल खा गई। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 640 और आपका स्टॉप लॉस था 702 703, मतलब हार्डली 50 60 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं है। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से अभी डायरेक्टली नीचे गई है, कोई एम पैटर्न नहीं है, तो आई वुड से इसको अवॉइड करिए आप। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट फिर ऊपर गई, फिर ऐसे नीचे आई, एम पैटर्न नहीं बना है। इधर अगर आप देखेंगे एक एम पैटर्न बन गया, तो चुपचाप यहाँ पर शॉर्ट कर दो 780 770 के पास, स्टॉप लॉसेस के ऊपर लगा दो एंड अब चुपचाप वेट करो। तो बेसिकली दिन में ना आपको बहुत सारी एंट्रीज मिल सकती हैं, बट आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ही आपको कोई राइज मिलता है ना और एम पैटर्न बनता है, बस आप तभी ट्रेड करेंगे, नहीं तो आप ट्रेड करेंगे ही नहीं। इतनी सी स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसको समझ गए तो मैंने आपके सामने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आपको दिन में 10 एंट्री मिल जाएंगी, ठीक है। आप छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ पहले ट्राई कर लो, हाथ पैर मार लो, समझ लो ये चलती कैसे है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम है, कोई 5 मिनट नहीं, कोई 15 मिनट नहीं। वाई? बिकॉज 1 डे एक्सपायरी है, ठीक है। और बहुत सारी ऑप्शन प्राइसेस ऐसे होती हैं कि फॉर एग्जांपल आप ले लो कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे, लेट्स से मार्केट थी 67,000 पे 5:30 बजे PM, नई एक्सपायरी शुरू होती है ना। अब क्या हुआ, मार्केट अगले दिन 3:30 पे मार्केट चल रही है 66,800 पे, ठीक है। तो इनिशियल में मैंने आपको क्या बताया था, 4 स्ट्राइक्स ऊपर और 4 स्ट्राइक्स नीचे, ठीक है ना, यही गेम चल रहा था। 66,800 तो उसके अंदर ही है, तो कोई नई स्ट्राइक अभी ओपन नहीं होगी, मतलब यहाँ एक आधा कुछ आ जाएगा, हाथ पैर मार लेंगे। बट अगर एकदम से मार्केट 66,200 पे आ गई तो क्या होगा, सडनली स्ट्राइक्स ओपन ऑक्शन होने लग जाएंगी, ठीक है, नई स्ट्राइक्स आने लग जाएंगी मार्केट में, बिकॉज वो पहले अवेलेबल नहीं थी, अब वो आ गई एकदम से, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसी नई स्ट्राइक्स आएंगी तो एकदम से फिर आपको वो बड़ी बड़ी कैंडल दिखेंगे, इन्फ्लेटेड प्राइसेस दिखेंगे, फिर जैसे ही कोई टॉप बनता है, एम पैटर्न बनता है, आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ईजी तरीका है। ध्यान रखना, क्रिप्टो मार्केट्स पूरे टाइम नीचे नहीं जाती हैं, वो एक टाइम के बाद साइडवेज हो जाती हैं। आपको उन्हीं साइडवेज के अंदर ये एम पैटर्न ढूंढने और उसमें ट्रेड करने हैं, ठीक है। अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि एंट्री एग्जिट आपका सस्ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोकरेज है ना वो बहुत कम है, ठीक है ना। आपकी ब्रोकरेज मतलब आप जो नॉर्मल ट्रेड्स ले रहे हैं ना, उससे कम से कम 50-60% डाउन है, ठीक है। तो आप इजीली इसके अंदर एक अच्छी क्वांटिटी भी उठा सकते हो और एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो स्ट्रैटेजी पे, बैक टेस्ट कर लो उसको, ओके। मैं बोलता हूं आप हर रोज इसमें 1,000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हो, हर रोज 1,000 रुपए से ट्रेडिंग करो और 1,000 रुपए से सीखो, 10-15 दिन 20 दिन हर रोज 1-1 मिनट में ये पैटर्न ट्रेड करो, दैट्स इट, दिन में 3 बार, ठीक है, इनफ है। इतना एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसके बेसिस पे ना आप एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लो, जो मैंने आपको बताई है, इससे बेस्ट नहीं मिलेगी आपको कुछ। इसमें आप सुपर ट्रेंड भी ऐड कर सकते हो, बट वीवैप नहीं चलेगा इसमें। रीजन भी कि ये जो सारी प्राइसेस है ना, ये मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस ऑप्शन की फेयर वैल्यू प्राइस होती है, ठीक है, वो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स के द्वारा निकाली जाती है। अब इंडियन मार्केट्स में जो प्राइसिंग होती है वहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है ट्रेडर्स का, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फेयरली नया है। दो डेरिवेटिव पे जो ट्रेड होता है उसमें है वॉल्यूम्स, वहीं से सारा डेटा आता है, बट स्टिल इतना वॉल्यूम नहीं है जितना आपको इंडियन एक्सचेंजेस पे मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर वीवैप पे ना ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, मतलब इतनी ओवर वॉल्यूम्स नहीं है, बट आप इसमें अटकोगे नहीं एट ऑल। अब मैं आपको एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि जब आप ट्रेड्स लेते हो तो कैसे लेना होता है आपको। अब आप यहाँ पर लेवरेज सेट कर सकते हो, कृपया लेवरेज 5x 10x 25x यूज मत करना, फिर ऑप्शन ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। 100x 200x यूज करो, क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ही 150 पॉइंट है। पहले से डिसाइड कर लो आपका स्टॉप, आपका रिस्क कितना रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं 200x कर देता हूं, सेट इसको कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर ना ऑप्शन सेल करना है, हम एट ऑल टाइम सेल ही करेंगे, बाय कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से मेरी क्वांटिटी यहाँ पर आती है 0.6, ठीक है, 0.6 क्वांटिटी आती है। अरे एक सेकेंड, सॉरी, पीटीसी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.6, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ पर मेरा कितना मार्जिन लग रहा है, $201, ठीक है। अब मुझे ऐड टीपीएन एसएल करना है। अब ऐड टीपीएसएल अगर हम करते हैं तो एट ऑल टाइम्स मैं क्या करने वाला हूँ,
मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस पे काम करने वाला हूँ, दोनों पे लिमिट। मैं कभी भी मार्केट पे काम नहीं करूंगा, मैं लिमिट पे काम करूंगा हमेशा यहाँ पर, ठीक है, लिमिट या स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसके अलावा मैं और किसी पे काम नहीं करूंगा, जहां पर ये दो चीजें मेरे पास हमेशा आएंगी, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। तो फॉर एग्जाम्पल अभी 29 का चल रहा है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं बस ट्रिगर प्राइस पे एंट्री डाल दूंगा, मुझे कुछ उंगली नहीं करनी है। ट्रिगर प्राइस पे लेट्स से मुझे लगता है कि मैं 90 पे एसएल लगा लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया अपने 110 आ गया, ठीक है। अब मैं स्टॉप लॉस भी ऐसे ही करूंगा। स्टॉप लॉस पे मैंने क्या करना है, स्टॉप लॉस लेट्स से मैंने लगा दिया 5 का, ठीक है, ये अपने आप लग जाएगा, दैट्स इट। और आप इसमें क्या करोगे, सेट ऑर्डर कर दोगे यहाँ पर, ये देख रहे हो, सेट ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को सेट कर दो और अब शांत होकर बैठ जाओ, आपने और कुछ नहीं करना, सही है ना। स्टॉप लॉस, अच्छा ओके, सॉरी, ये अभी एक्सपायरी होने वाली है, दैट इज वाई। जनरली क्या होता है, अगर आप जो भी यहाँ पर प्राइस डालोगे उसके पास आसपास कुछ आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर एक्सपायरी होने वाली है तो दैट इज वाई यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। आप सेट कर दोगे ना, आपको पूरा लॉस वॉस सब पता चल जाएगा, और आपका क्या लॉस चल रहा है। हमेशा ऑर्डर प्लेस करने हैं लिमिट ऑर्डर पे, जहां पर आपको ट्रिगर और लिमिट प्राइस दोनों मिल रहा है, आराम से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस चीज़ के अंदर, तो आप इजीली ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर फीस देखिए आप, 0.01 बहुत ज़्यादा कम है भाई। आप इसमें मार्केट लगाओ या लिमिट लगाओ, फीस सेम है आपकी, बट आपने मार्केट में काम नहीं करना क्योंकि आपकी हायर प्राइसेस आ जाएंगी, ठीक है ना। मार्केट पे बिल्कुल काम नहीं करना, लिमिट पे ही काम करना है, ठीक है। तो एट ऑल टाइम्स यू विल वर्क ऑन लिमिट ऑर्डर्स, ओके, क्लियर है। सो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ऐसा और कंटेंट में लेके आता रहूँगा। ऑप्शंस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्राइंगल्स, स्ट्राइडल्स, दिस एंड दैट। थोड़ा सा लिक्विडिटी इशू रहता है, इसलिए मैं वो बनाता नहीं हूँ, इसलिए मैं मेजरली अगर काम करना होता है या तो मैं ऑप्शन बेचता हूँ, ठीक है, डायरेक्शनल के अंदर, या कोई स्प्रेड बना लेता हूँ मैं अगर मुझे बनानी ही होती है तो। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज मैं ऑप्शन बेच रहा होता हूँ, ठीक है, और या फिर स्ट्राइडल बेच रहा होता हूँ। तो ये अभी तक सबसे बेस्ट काम कर रहा है डेल्टा के अंदर। धीरे धीरे वॉल्यूम जनरेट होगी, सब कुछ होगा, तो हम आयरन कॉन्डोर्स, आयरन फ्लाइज और स्ट्रैंगल्स आप बना सकते हो अभी भी, ठीक है ना। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताइएगा कि ऐसी और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए, स्ट्राइडल, स्ट्रैंगल, जो भी आपका मन है, मैं ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर।